जय हिंद। रामानुजम कोचिंग में आपका स्वागत है। आज की आसान क्लास में हम बात करने वाले कुछ ऐसे प्रश्नों की जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, x/5 y/8, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम का मान क्या होगा। बहुत ही हर परीक्षा में लगभग बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन लोग बनाने में गलतियां कर देते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं देखते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, यदि x/5 y/8, तो ये पूरे के पूरे सिस्टम x+5/y+8 का मान क्या होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहली बात है सीधा सीधी, देखिए ये कभी भी k नहीं मानेंगे। ज़्यादातर आप देखेंगे बुक्स में k मान लिया गया, x का मान k में, y का मान k में निकाल कर इसको हल किया गया है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप k नहीं मानेंगे, आप सीधा सीधी x = 5 मान लेंगे, x = 5 और y = 8। अब इस मान को, इन दोनों मानों को इसमें हम रख देते हैं। देखिए x की जगह पर यहाँ रख देते हैं 5, यहाँ पर 5, यहाँ 5 दिया हुआ, और y का मान 8, यहाँ 8 प्लस यहाँ 8 रखा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से 5 5 कितना हो गया 10, और यहाँ 8 8 कितना हो गया 16। अब देखिए काट लेते हैं, 2 5 10, 2 8 16, कितना आ गया उत्तर 5/8। देख लीजिए, अब आंसर आप देख लीजिए कौन सा है, सी उत्तर है। आपने देखा इस तरह के प्रश्नों को कभी भी के मानकर नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, तो दिक्कत होगी। आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह के कुछ और प्रश्न बनाते हैं, थोड़ा अलग अलग तरह के भी क्वेश्चंस हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो आप x = 2 मान लीजिए, y = 3 मान लीजिए और z = 5 मान लीजिए, और सीधा सीधी इसमें पूरे के पूरे सिस्टम में आप रख दीजिए। तो चलिए हम रखते हैं 2 प्लस y बराबर कितना है 3 है, माइनस कितना है z बराबर है 5, यहाँ देख लीजिए। फिर x बराबर कितना है 2, y बराबर यहाँ 3 ले लेते हैं, और z बराबर यहाँ प्लस z बराबर 5। अब इसको हल करते हैं। देखिए कैसे हल करते हैं, 3 2 5, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 3 2 5, यहाँ 5 ऊपर है और नीचे 5। अब यहाँ कोई भी संख्या होगा 5 5 क्या हो गया 0 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी संख्या होगा कि इसका मान क्या हो जाएगा 0 ही होगा। तो कौन सा उत्तर है 0। देख लिया आपने। इसको अगर आप के मान के बनाने जाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए आपको के मान के बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कुछ और प्रश्न करते हैं। देख लीजिए यहाँ भी सेम सिचुएशन है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर x = 1 मान लेंगे और y = 3, और इन मानों को हम दिए गए समीकरण जिसका मान निकालना है उसमें हम रख देते हैं। तो देखिए यहाँ x² है तो 1 का स्क्वायर प्लस y का मान है 3 है तो 3 का स्क्वायर बटे फिर 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए तो इसको हल करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, 1 का स्क्वायर माइनस 3 3 का 9। देखिए 9 1 10, और यहाँ 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -8। 2 से काट देते हैं, 2 5 10, 2 चौको -5/4। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है -5/4। देखिए बहुत आसानी से इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे गए हैं परीक्षा में, यूपी पुलिस में, SSC GD में, टेट में, लगभग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसको सावधानीपूर्वक आप बनाएं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ आप क्या करेंगे, x = 3 मानेंगे, x = 3 और y बराबर क्या मान लेंगे 2। अब चलिए रख देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ 2 गुणे x = 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे y = 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर। यहाँ हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद 3 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे y का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं। देखिए 2 गुणे 3 3 का 9 प्लस 3 गुणे 2 दूनी 4। फिर नीचे में हल करते हैं, 3 गुणे 3 3 का 9 माइनस 2 गुणे 2 दूनी 4। यहाँ हम हल कर सकते हैं। फिर देख लीजिए 9 दूनी 18 प्लस 4 तिया 12, और नीचे 9 तिया 27 माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं 18 और 12 मिलके हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ 27 में से 8 जाएगा तो बचेगा 19।
यानी आपका हो गया 30/19। कौन सा उत्तर हो गया? देखिए डी। अब इसको बनाने में यही जो भी समय लगाएं आप आसानी से बन जाता है। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए ये बार बार इस प्रश्न को बार बार टेट में, यूपी पुलिस में, लगभग एग्जामों में पूछा गया है। अब a बराबर 3 मान लीजिए, b बराबर 4 मान लीजिए और c बराबर 7। बस मान रख दीजिए इसको, a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 7। यहाँ 3, 4 प्लस 7 और नीचे c कितना है? 7, यहाँ रख दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए आप, 7 3 10 4 14, नीचे 7, तब कितना कट जाएगा? 7 दूनी 14। देख लीजिए कौन सा उत्तर है? ए। देखा आपने, तुरंत बन गया। चलिए आगे हम देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या मानेंगे आप? x बराबर 3, y बराबर 4 हम रखते हैं यहाँ। देखिए 6/7, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ देखिए 4 - 3 और यहाँ 4 + 3। अब इसको हल करते हैं। 6/7 प्लस 4 में से 3 जाएगा 1 और 4 3 7। देखिए समान है, एलसीएम हम ले लेते हैं और 6 1 ऊपर में 7, 7 7 कट के क्या बचा? 1। कौन सा उत्तर हो गया? 1। देख लीजिए बहुत आसानी से बन गया, देखने में खाली डरावना लग रहा है। चलिए आगे। अब देखिए क्या कर रहा है? x/y बराबर 6/5, तो दिए गए संख्या का मान कितना होगा? तो आप x बराबर कितना मान लेंगे? 6 मान लेंगे और y बराबर कितना मान लेंगे? 5। अब चलिए रखते हैं। यहाँ 6 रखेंगे तो 6 के 36 माइनस 5 का वर्ग होगा तो 5 25। यहाँ देख लीजिए यहाँ प्लस है तो प्लस कर लेंगे, फिर नीचे में इसी तरह से 6 के 36 माइनस 5 25। देखिए एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 30 40 50 61 61 और नीचे कितना होगा? 36 में 5 में से 1 जाएगा, यहाँ 61/11। 61/11 कौन सा उत्तर है? सी उत्तर। देखिए बना लीजिए आप, आपको के मानने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से हर परीक्षा में लगभग पूछता है और बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि ये क्वेश्चन आप हमेशा बनाएंगे, तो इसलिए ध्यानपूर्वक आप इसको बनाइए। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए कुछ संख्या यहाँ है तो इसको हम काट सकते हैं। जब काटेंगे तो 1 बच जाएगा। यहाँ x/y बराबर 3/1 बचेगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 3 और y बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब इसका हम मान रखते हैं, देख लीजिए 2 गुणे x का मान 3 प्लस y का मान 1। यहाँ 3 माइनस 2 गुणे 1। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 3 दूना 6 1 7। यहाँ देख लीजिए यहाँ 3 माइनस 2 1 कम 2, यहाँ 7 और नीचे जाएगा तो ना कितना आ गया? 7 उत्तर आ गया। कौन सा उत्तर हो गया? बी। देख लीजिए, ठीक है, बहुत आसानी से बन जा रहा है। आप सीधा सीधे उसको क्या करिए, x का मान है, y का मान है, निकाल कर उसको रख दीजिए, आप निकल जाएगा। चलिए ये तो थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। देख लीजिए a बराबर 4, यहाँ पर देखिए 2 बार, इसको हम गुणा कर सकते हैं, a/b गुणे b/c। ठीक है, तो यानी 4/5 गुणे 15/16। यहाँ देखिए काट दो, 5 से 5 दिए 15, 4 से 4 चौको 16 और यहाँ से b भी कट गया, यानी a/c बराबर हो जाएगा 3/4। देखिए इस मान को हम उसमें रख के हम निकाल देंगे, यानी a बराबर कितना आया? 3 आया और c बराबर 4। हम ले लेते हैं a बराबर 3 और c बराबर 4। अब इसको हम रखते हैं, देख लीजिए यहाँ रखते हैं 18 गुणे c का मान 4 और वर्ग है 4 चौको 16 माइनस 7 गुणे 1 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 45 गुणे से 45 गुणे c का मान है 4 तो 4 चौको 16 और फिर नीचे प्लस है 20 गुणे a का मान रख दीजिए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। जब आप इसको सोल्व करेंगे, जब सोल्व करेंगे पूरा गुणा करके आप घटा फटा देंगे, कट जाएगा तो क्या आएगा? 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। तो आप इस प्रकार से प्रश्नों को बना सकते हैं। चलिए आप देखते हैं कुछ और प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए देखिए x बराबर 4 मानेंगे, y बराबर 5 हम रखते हैं, तो यहाँ रख लेते हैं हम 4/7 प्लस देखिए y का मान 5 है तो 5 दूना यहाँ 10 हो गया, माइनस x का मान 4 है, यहाँ 4 रख देते हैं।
देखिए y का मान 5 है तो 5 दूना 10 प्लस और 4 है तो यहाँ 4 लग, तो यहाँ 4/7 प्लस नीचे हो जाएगा 14 और पर पे घट के चला जाएगा 6। हम काट सकते हैं, 2 से 2 तिया 6, 2 सते 14। देखिए नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 4 4 3 7, 7 7 कट के कितना उत्तर आ गया? 1 आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे। इसके नीचे मान लेते हैं ए, ठीक है, तो a बराबर 5 हो जाएगा, c बराबर भी 5, अब b बराबर 1, d बराबर 1 यहाँ रख देते हैं। तो 3 गुणे a का मान कितना है? 5 प्लस 4 गुणे c का मान भी है 5, नीचे 3 गुणे b का मान है 1 प्लस 4 गुणे d का मान है 1। अब इसको हल करते हैं। चलिए देखिए 5 तिया 15 प्लस 5 को 20, यहाँ 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4। अब जोड़ देते हैं, 20 10 30, 5 35 हो गया, यहाँ 4 3 7, देखिए 7 पचे 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 बार कट गया, उत्तर क्या आ गया आपका? 5 आ गया। ठीक है, तो आपने देखा है किस प्रकार से तुरंत प्रश्न को बना सकते हैं। अब चलिए कुछ अलग तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। उसी तरह का है प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें तब्दीली कर दिया गया है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, कह रहा है a स्टार b बराबर इतना दिया हुआ है 2a प्लस b, तो 5 स्टार 2 का मान कितना होगा? तो अब ये पूरे सिस्टम में इसका मान रख देंगे, a का मान 5, b का मान 2, यानी देखिए यहाँ 5 स्टार 2, तो यहाँ रख देते हैं। हम लिखेंगे यहाँ देखिए 2 और यहाँ देखिए यहाँ 5 रख देते हैं और यहाँ पर 2 रख देते हैं। देख लीजिए, अब इसको जोड़ देते हैं, 5 2 7 और 7 दूनी 14। देख लीजिए बहुत ही आसानी से बन गया ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे गए। तो इस प्रकार कुछ और प्रश्न बनाते हैं। देख लीजिए, a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के 2 स्टार 3 का मान हमको चाहिए। तो 2 स्टार 3 का मान यहाँ पर हम रख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 गुणे 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, यहाँ हल कर देते हैं। 2 दूनी 4 प्लस 3 दूना 6, 3 3 9, कितना हो गया? 6 4 10 9 19। देख लीजिए कौन सा उत्तर है? सी उत्तर है। ठीक है, सीधा सीधी पूरे सिस्टम में दिए हुए संख्याओं को हम रख के उसका मान निकाल लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूरे सिस्टम का मान निकालना है हमको, 1 स्टार 2, फिर उसके बाद तो सबसे पहले 1 स्टार 2 का मान हम निकालेंगे, इसमें रख कर 1 स्टार 2 का मान रख के निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस आपस में गुणा हो गया, यानी 2 एकम 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 5 6 7 1 8 आ गया। देखिए पूरा का पूरा सिस्टम कितना बन गया? 8। अब आप क्या करेंगे? 8 स्टार 3। अब एक बार इसी समीकरण में 8 स्टार 3, 8 और 3 रख के मान निकालेंगे। यहाँ देख लीजिए, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 प्लस 8 3 कितना हो गया? 24 और प्लस क्या हो गया? 1। अब जोड़ देते हैं, देखिए 9 1 हो गया 10 10 98। देख लीजिए कौन सा उत्तर है? डी। तो ठीक है, आपने देखा कि इन आसान प्रश्नों को कितनी आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।